सभी कोई प्रेम से बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आज 15 मार्च को मैं साप्ताहिक सत्संग में कुछ आप लोगों को बताना चाहती हूँ स्वामी जी के बारे में, क्योंकि अब ये स्वामी जी का मुक्ति दिवस तो एक तरीके से हम लोगों का खुशी का भी त्यौहार है, क्योंकि स्वामी जी महाराज का आज हम लोगों से मिले थे, दीदार दिया था। एक तरफ दुख का भी समय है कि स्वामी जी महाराज कितने कष्ट, कितने मिले, कितने कष्ट दिए गए। एक महिला के कारण उन्होंने कितना कष्ट दिलवाया। स्वामी जी को पाबंदी लगाई, हथकड़ियाँ बेड़ियाँ सब स्वामी जी की पड़ी, तो कष्ट तो ही था। लेकिन जब बाहर आया तो हम लोगों को दीदार दिया, तो वो खुशी का दिन हो गया, वो उल्लास का दिन हो गया। इसीलिए मैं स्वामी जी महाराज के चरणों में एक पहले प्रार्थना करूंगी, फिर इसके बाद में मैं स्वामी जी का सत्संग करूंगी। पहले मैं स्वामी जी महाराज के चरणों में प्रार्थना करूंगी आप लोगों के सामने। मेरे प्यारे गुरु भाई बहनों, सभी लोग आइए मेरे। सतगुरु तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाती, सतगुरु तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाती, सच कहती हूँ स्वामी तकदीर बदल जाती, सच कहती हूँ स्वामी तकदीर बदल जाती, सच कहती हूँ स्वामी तकदीर बदल जाए। कहते हैं रहमत तेरी दिन रात बरसती है, कहते हैं रहमत तेरी दिन रात बरसती है। एक बूंद जो मिल जाए मेरी किस्मत ही बदल जाए, एक बूंद जो मिल जाए मेरी किस्मत ही बदल जाए। सतगुरु तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सच कहती हूँ स्वामी तकदीर बदल जाए। सतगुरु तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए। ये मन बड़ा चंचल है, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे इसे समझाऊं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे इसे समझाऊं। जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। सतगुरु तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सच कहती हूँ स्वामी तकदीर बदल जाए। मेहर की नजर रखना, नजरों से गिराना ना, मेहर की नजर रखना, नजरों से गिराना ना। नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए मुश्किल है संभल पाना। नजरों से जो गिर जाए मुश्किल है संभल पाना। सतगुरु तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सच कहती हूँ स्वामी तकदीर बदल जाए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।
मैं आप लोगों के सामने छोटी सी प्रार्थना स्वामी जी के चरणों में मैं बोली हूँ। सभी लोगों को सभी लोगों को, मेरे प्रेमियों, भाई बहनों, गुरु भाई बहनों को, सभी को कोट कोट प्रणाम। मेरे भाई बहनों को कोट कोट प्रणाम। मेरी आईडी है धरती 12 मौर्य 22। इसे सब लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करोगे, मेरे गुरु भाई बहन कर लें, गुरु की आज्ञा मानकर या मेरी आज्ञा मानकर मान ले तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तो मेरे सत्संग का नोटिफिकेशन बहुत दूर दूर तक पहुंचेगा और स्वामी जी का प्रचार होगा। मेरी तो बहुत इच्छा थी कि स्वामी जी का सत्संग डालूं, तो स्वामी जी का मैं सत्संग डालने लगी। चैनल बना ली हूँ। शॉर्ट वीडियो में तो कुछ भी डाल देती हूँ, समझ में नहीं आता, मगर मैं वीडियो में स्वामी जी का सत्संग, वीडियो में मैं स्वामी जी का ही सत्संग वीडियो डालती हूँ। तो इसलिए सभी लोग, मेरे प्यारे गुरु भाई बहनों, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो। महाराज का मुक्ति दिवस हम लोग आ रहा है। हम लोग स्वामी जी का मुक्ति दिवस मनाएंगे, बहुत मनाएंगे। प्रचार सार करेंगे, शाकाहारी का प्रचार करें, स्वामी जी के मुक्ति दिवस का प्रचार करेंगे। यही मेरी सबसे याचना है कि सभी लोग प्रचार जोर शोर से करो और स्वामी जी का मुक्ति दिवस मनाओ। जो नहीं जा सकता घर में तो मनाओ ही, और जो नहीं जा सकता वो जोर जोर से घर में मनाए, और जो जा सकता है पंडाल में जहाँ लगा है स्वामी जी का प्रोग्राम, तो भाई मेरे गुरु भाई बहनों, बहुत बहुत सबको जाना चाहिए। बहुत बहुत बधाई है। स्वामी जी का प्रोग्राम बहुत ज़ोर ज़ोर से मनाना चाहिए। आपको मैं सत्संग, यहीं से मैं सत्संग आप शुरू करती हूँ। स्वामी जी के चरणों में अपना सर रख करके मैं सत्संग शुरू करने जा रही हूँ। सभी मेरे प्यारे भाई बहनों गुरु, सभी लोगों को सादर जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, मेरे स्वामी जी महाराज, परम पूज्य स्वामी जी महाराज बहुत करुणा से अच्छे से समझाया। मेरे परम पूज्य स्वामी जी महाराज करुणा से भी समझाया, अच्छे से भी समझाया, प्यार से भी समझाया। कर्म किस प्रकार के होते हैं स्वामी महाराज ने समझाया। तो किसी ने पूछा कि स्वामी जी महाराज कर्म किस प्रकार के होते हैं, स्वामी जी समझा। इसी कई लोग अपने जीवन का अनुभव समझाते हैं। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि भाई कर्म कई प्रकार के होते हैं। कोई लोग अपने जीवन का अनुभव समझाते हैं। कोई कर्म गंदी आदतों में कर्म अपना काम करता है, कोई अपने कर्म करता है, अच्छे व्यभिचार में कर्म करता है। स्वामी जी महाराज ने समझाते हैं और सवाल भी करते हैं, समझाते हैं और सवाल भी करते हैं। स्वामी जी महाराज ने समझाया। आज हम इसी विषयों के बारे में हम चर्चा करते हैं। स्वामी जी महाराज से कहा कि हम इसी विषयों के बारे में हम चर्चा करते हैं। हो गया। परम पूज्य स्वामी जी महाराज सत्संग सुनाते हुए एक महात्मा के दर्शन और सत्संग का क्या लाभ है बताया स्वामी जी महाराज ने। जब भाई सत्संग सुनाते हुए किसी ने प्रश्न किया कि महाराज जी, कोई संत हो, उससे पूछा वो महाराज जी, संत के दर्शन करने के क्या लाभ होते हैं और सत्संग से क्या लाभ होता है। शिष्य को लेकर के भ्रमण करने निकले स्वामी जी महाराज। जैसे शिष्य होते हैं भाई, सेवादार होते हैं, खास होते हैं, उनको शिष्य कहते हैं। जो 24 घंटा ध्यान रखते हैं, खाने पीने का, जागने उठने का ध्यान रखते हैं, शिष्य कहते हैं। तो एक शिष्य को ले लिया जो अच्छा विश्वासी शिष्य था। उस 2 शिष्य को ले लिए और जंगल में भ्रमण करने के लिए निकले। जंगल में भ्रमण करने को निकले। काफी देर बाद एक कहीं जंगल में मतलब चलते रहे, भ्रमण करते रहे, रुक गए। जब थक गए तो रुक गए।
रुक गए। तो एक एक नगर के करीब पहुंच कर एक पेड़ की छाया के नीचे बैठकर विश्राम करने लगे। मतलब स्वामी जी महाराज जब एक नगर दिखा कि नगर के पास है, नजदीक है नगर के ना, तो एक पेड़ था, तो पेड़ के नीचे उन्हें अपना विश्राम करने को सोचा। तो जब कुछ समय बीता तो वो विश्राम करने लगे स्वामी जी महाराज। विश्राम करने लगे तो महात्मा जी की आंख लग गई। वह भ्रमण करने लगे तो जो महात्मा आए थे साथ में उनकी आंख लग गई, उनको नींद आ गई। आ गई तो दोनों शिष्य बैठे थे। दो भाई शिष्य गए थे, महाराज जी सो गए, आराम करने लगे, भाई वो सेवादार हैं। तो दोनों शिष्य बैठे स्वामी जी महाराज की अपनी रक्षा कर रहे थे। तो दूसरे शिष्य ने कहा दूसरे से कि चले थोड़ी बहुत भीख लेकर आते हैं। आपस में दोनों सलाह कर रहे थे कि भाई भूख तो बहुत तेज लगी है, और ये जो सामने नगर दिख रहा है तो इस नगर में चलते हैं, कुछ थोड़ी भीख मांग लाते हैं, लेकर आते हैं और भोजन करते हैं। भाई भूख लगी है तो कुछ मांग कर ले आते हैं और भोजन करते हैं। दूसरे शिष्य ने कहा हम लोग भिक्षा लेने के लिए इधर से नहीं जा सकते। दूसरा शिष्य जो था उसने कहा कि भाई देखो मेरे गुरु महाराज सो रहे हैं, मेरे प्रभु जी सो रहे हैं, मैं यहाँ से भिक्षा लेने कहीं नहीं जा सकता हूँ, मैं अपने प्रभु को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता हूँ, मैं कहीं नहीं जा सकता हूँ। तो एक शिष्य बैठा था, दूसरे को भूख बहुत तेज लगी थी। भिक्षा के लिए तो दूसरे को भूख बहुत तेज लगी थी। उधर गुरु तो वो एक जो था वो भिक्षा मांगने चला गया, क्योंकि भाई उसे भूख लगी थी, और वो चले गए। थोड़ी देर बहुत देर भीख लेकर आते हैं, जब थोड़ी देर बाद भीख लेकर आते हैं तो और भोजन करते हैं। दूसरे शिष्य ने कहा हम लोग भिक्षा के लिए जाएं उधर। गुरु जाग गए। एक भिक्षा लेने के चला गया और एक स्वामी जी की रक्षा करता रहा। उतनी देर में वो जब भिक्षा लेने चला गया तो गुरु जी जाग गए। तो हम लोगों को ना पा करके गुरु महाराज जब दूसरे शिष्य को ना पा करके देखा कि एक कहाँ गया है, तो परेशान हो गए, क्योंकि उसको गए बहुत देर हो गई थी। धीरे धीरे यहाँ तक कि जब भिक्षा मांगने नगरी में गया था, दिन में गया था मगर शाम हो गई, वो शिष्य वापस नहीं आया। जब वापस नहीं आया, लेकिन दूसरे ने मना नहीं, उसने तो कहा मुझे भूख लगी है, गुरु महाराज जब तक जागेंगे तब तक मैं आ जाऊंगा। उसने कहा कि हम मना कर रहे थे, मगर उसने कहा कि गुरु महाराज जब तक जागेंगे तब तक हम आ जाएंगे, हमसे ये कह कर गया है, कह रहा था मुझे भूख बहुत लगी है, मैं नगर में जाकर भिक्षा मांगने जा रहा हूँ, और जब तक स्वामी जी महाराज जागेंगे तब तक मैं लौट आऊंगा भिक्षा मांग, क्योंकि मेरे भूख लगी है। भिक्षा कर लेते हो और लौट आऊंगा। नगर में चला गया, वहाँ एक सेठ था। जिस नगर में गया, कहने का मतलब जिस नगर में गया भिक्षा मांगने, जिस नगर में चला गया, वहाँ एक जिस नगर में भिक्षा मांगो उसी नगर में एक सेठ रहता था। और सेठ के दरवाजा पर पहुंचा तो
उनके भोजन उनसे भोजन मांगा, सेठ से भोजन मांगा। तो सेठ जी ने उसे भोजन करा दिया, पेट भर के बैठा के आराम से भोजन करा दिया। सेठ जी ने उसको, जो भिक्षा मांगने शिष्य गया था, उसको पेट भर के भोजन करा दिया, भोजन करा दिया। और बाद में उससे सेठ ने भोजन कराने के बाद में पूछता है, उस भोजन कराने के बाद में उस शिष्य से 3 प्रश्न पूछे। उस शिष्य से सेठ ने 3 प्रश्न पूछे, जिसे हर महात्मा का उस शिष्य से भोजन कराने के बाद में पूछता था। कोई भी महात्मा आता था, कोई भिखारी आता था, तो हर महात्मा से पूछते थे। सेठ खाना भी खिलाते थे और यही प्रश्न पूछते थे कि संत के दर्शन से क्या होता है, संत के संगत से क्या होता है, और संत के सत्संग से क्या होता है, संत की सेवा से क्या होता है। यही पूछता था। वो लोग बता नहीं पाते, पूछता था। प्रश्न क्या थे? महात्माओं के सत्संग में क्या लाभ है? भाई उन्हें प्रश्न किया कि महात्माओं के सत्संग में क्या लाभ है और दर्शन में क्या लाभ है। सेठ ने पूछा, और दर्शन में क्या लाभ है। और तीसरा प्रश्न था, महात्माओं की सेवा में क्या लाभ है। तीसरा प्रश्न था, महात्माओं की सेवा में क्या लाभ है। सेठ जी के तीनों प्रश्न का उत्तर वो दे नहीं पाया। सेठ ने दूसरे महात्माओं की तरह एक कोठरी में बंद कर दिया। सेठ ने उस शिष्य को, जैसे और वहाँ बहुत बंद थे, भिखारी बंद थे, शिष्य बंद थे, महात्मा बंद थे, उनका काम यही था कि खाना देते थे और पूछते थे। जब कोई नहीं बता पाता था तो उनको काल कोठरी में बंद कर देते थे, अपने कारागार में डाल देते थे। और कोठरी में बंद करा दिया। और जिससे पहले से कई महात्मा वहाँ बंद थे। उनका काम यही था, भाई महात्मा थे तो बंद कर देते थे, उनका नियम उस राज्य का यही था, तो बंद कर देते थे। और इतने में उधर महात्मा जी जब की आँख खुली, जब ये वहाँ बंद कर दिए गए, तब महात्मा जी की आँख खुली। जब महात्मा जी की आँख खुली तो देखा कि एक शिष्य नहीं है। महात्मा जी देखा कि एक शिष्य नहीं, एक शिष्य बैठा है। जो दूसरा शिष्य उसके पास था, जो दूसरा वाला था शिष्य, वो सब अपने गुरु महाराज के पास में था। शिष्य ने गुरु जी से कहा कि उसे तेजी से भूख लगी थी। जो दूसरा शिष्य था, जब गुरु जी ने पूछा कि बच्चा तुम अकेले हो, तुम्हारा गुरु भाई कहाँ गया, तो उसने कहा कि महाराज जी, प्रभु मेरे, उसको भूख बहुत तेज से लगी थी, तो उसको तो मैंने बहुत मना किया, लेकिन उसको भूख लगी थी, वो नहीं माना और नगर की तरफ भिक्षा मांगने चला गया। भोजन करने के लिए नगर में भिक्षा मांगने गया है, लेकिन काफी देर हो गई। गुरुजी दोपहर से शाम हो गई, मगर वो लौटा नहीं है, बहुत देर हो गई। वो शिष्य नहीं लौटा तो गुरु जी महाराज आंखें बंद की। जब शिष्य नहीं लौटा, उन्होंने अपनी बात बताई, तो भाई गुरु तो पहुंचे हुए थे, संत जो थे जंगल में थे, वो पहुंचे हुए थे। उन्हें जब अपनी आंख बंद की, देखा कि चेला तो सेठ के यहाँ कोठरी में बंद है। वो अंतर्यामी थे, उन्होंने देख लिया। कहा, बच्चा, तुम्हारा एक भाई, तुम्हारा गुरु भाई सेठ के यहाँ काल कोठरी में बंद है, सेठ ने उसे बंद कर लिया है। गुरु जी तुरंत उठे और शिष्य से कहा कि साथ लेकर वो नगर
में सेठ की यहाँ पहुँच गए। दूसरे सेठ को ले लिया, दूसरे शिष्य को ले लिया और नगर में जो सेठ बंद कर रखे थे उसी सेठ के यहाँ गुरुजी अपने दूसरे शिष्य को लेकर पहुँच गए। तो पहुँच गए और सेठ जी उनके शिष्य को देखा तो भोजन कराने के लिए आदेश दिया। सेठ जी ने जब शिष्य को देखा तो भोजन कराने के आदेश दे दिया। गुरु जी के लेकर शिष्य को देखा तो भोजन के लिए आदेश दे दिया। आदेश दिया तो महात्मा जी ने कहा, सेठ पहले अपना प्रश्न पूछो। वो अंतर्यामी थे, वो जान गए कि पहले खाना देने के बाद प्रश्न पूछते, लेकिन सेठ खाना न दो, पहले अपना प्रश्न पूछो। जो तुम प्रश्न करते हो तो पहले आप अपना प्रश्न पूछो, बाद में भोजन किया जाएगा। महात्मा ने कहा बाद में भोजन किया जाएगा, पहले तुम अपना प्रश्न पूछा जाएगा। तो उन्होंने प्रश्न कहा कि महाराज जी, महात्माओं के सत्संग से क्या लाभ है। फिर राजा ने वही बात कही कि महाराज जी, महात्माओं के सत्संग से क्या लाभ है। महात्मा जी ने कहा, देखना चाहते हो। फिर वो जो महाराज जी थे, जो संत थे, जो वहां गए थे अपने शिष्य को छुड़ाने के लिए, उन्होंने कहा कि आप देखना चाहते हो या सुनना चाहते हो। अगर देखना चाहते हो तो दिखाओ, और सुनना चाहते हो तो मैं सुना दूं। तो सेठ जी ने कहा, महाराज मैं देखना चाहता हूँ। सेठ जी ने कहा, महाराज मैं देखना चाहता हूँ। तो महात्मा जी ने कहा, तुम? महात्मा जी ने कहा कि तुम सामने की पहाड़ी पर जाकर बैठो। बहुत बड़ा जंगल था, बहुत मैदान था, बहुत चट्टान था, वहाँ पहाड़ी भी थी। तो महात्मा जी ने कहा महाराज जी ने कि देखो सेठ, जा कर के तुम उस पहाड़ी पर बैठो, एक अंदर जाकर बैठो और देखते रहना कि क्या कहाँ से क्या होता है। तो बोले अच्छा। वहाँ पर क्या क्या होता रहा है, वो आज्ञा पाकर शेर की पहाड़ी पर बैठ गया। शेर उस पहाड़ी पर गुरु जी की आज्ञा लेकर के और उस पहाड़ी पर बैठ गया। और शाम को आकाश से एक आदमी समतल चट्टान पर, शाम जैसे शाम हुई तो एक बराबर चट्टान, जो चट्टान भी था तो बराबर चट्टान, समतल चट्टान पर झाड़ू लगाया। वहाँ पर एक आदमी आया आकाश से, चांदनी से, और झाड़ू लगाया और झाड़ू लगाकर चला गया। उसे झाड़ू लगाने के बाद 5-6 आदमी उसी मार्ग से उतरे। वो जब झाड़ू लगाकर व्यक्ति चला गया तो उसी मार्ग से 5-6 आदमी उतरे, जहाँ से वो झाड़ू लगाने आया था, उतरे। और लोग 5-6 लोग उतरे। उस फर्श पर गलीचा बिछा दिया। 5-6 लोग जो आए तो उस फर्श पर, जो फर्श पड़ी थी, उसमें गलीचा बिछा दिया। जब गलीचा बिछा दिया, बीच में बड़ा भव्य मंच बना, जैसे मेरे स्वामी जी महाराज का मंच बनता है, उसी तरीके से एक बहुत भव्य बड़ा विशाल मंच बना। यहाँ सेठ बैठे थे, कंध बैठ कर देख रहे थे, सेठ सब देख रहे थे। वहाँ भव्य मंच बना दिया और वो भी लोग चले गए। मंच बना के वो भी लोग चले गए। जब चले गए, थोड़ी देर बाद सेठ जी ने देखा कि बड़े ही दिव्य महात्मा संगत के साथ उसी मार्ग से उतरे। सेठ देख रहे हैं कि बहुत चमत्कार है, उनके बहुत ज़्यादा प्रकाश है, वो महात्मा बहुत दिव्य है, उनके साथ और संगत के साथ वो उतरे हैं। और महात्मा जी दिव्य मंच पर बैठ गए। जो महात्मा जी थे वो दिव्य मंच पर, वो दिव्य विशाल जो मंच बना था उस पर बैठ गए।
बैठ गए और संगत के लोग गलीचों पर बैठ गए। जो संगत के लोग आए थे महात्मा के साथ में, वो गलीचों पर बैठ गए। क्या करें, मुझे गुरु जी के सत्संग देते हुए मेरे बहुत, स्वामी जी का लालसा पाते हुए मेरे बहुत दीन दृष्टि दया से मेरे आंसू नहीं रुकते। चाहे जितना सत्संग बोलूं, चाहे जितना सत्संग हो, लेकिन मेरे आंसू नहीं रुकते। और संग और सत्संग होने लगा, और वहाँ सत्संग होने लगा, सत्संग होने लगा। और जब सत्संग खत्म हुआ, जब सत्संग खत्म हुआ, सब उसी मार्ग से चले गए। सब उसी मार्ग से जो जो सत्संग सुनने आए थे, और गुरु महाराज आए थे, संत परमात्मा आए थे, सब लोग उसी मार्ग से चले गए। उसी मार्ग से चले गए। सेठ जी एक पेड़ की ओर से बराबर देखते रहे और सुनते रहे। इसके थोड़ी देर बाद सन्नाटा छा रहा था। भाई जब सब लोग चले गए, कहीं भी भीड़ भाड़ हो, अगर एक तरफ से आदमी चला जाएगा तो सन्नाटा तो हो ही जाएगा जब सब लोग चला जाएगा। थोड़ी देर के बाद सन्नाटा हो, उसी जगह में एक काला आदमी आया। जो सत्संग का मैदान था, मंच जहाँ लगा था स्वामी जी महाराज का, तो कहते हैं उसी मंच के पास एक बहुत काला, बहुत लंबा, बहुत चौड़ा राक्षस जैसा आदमी आया। और जल्द कूदा और मिट्टी में लोड लपेट करने लगा। उस मिट्टी में लोड लपेट करने लगा। ये स्वामी जी महाराज की कही हुई ये बात है, मेरी बात नहीं हुई, मैं नहीं बना के कह रही हूँ। ये स्वामी जी महाराज की बताई बात है, मैं नहीं कुछ कह रही हूँ, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कह रही हूँ। लेट लपेट मारने लगा और धूल को उठाकर अपने सारे शरीर में लगाने लगा, और धूल उठाकर सारे शरीर में लगाने लगा। सेठ जी ने देखा कि देखते देखते वो आदमी एकदम गोरा हो गया। एकदम जो काला कलूटा था, तो देखते देखते सेठ जी देखते देखते वो आदमी एकदम गोरा हो गया। जब गोरा हो गया, जब वो आदमी चलने लगा, तो सेठ जी से रहा नहीं गया। सेठ जी से रहा नहीं गया, तो तुरंत गए और उस आदमी से पूछने लगे। सेठ जी से रहा नहीं गया और गए उस आदमी से पूछने कि तू तो काला था, यहाँ लोड लपेट करने से गोरा कैसे हो गया। पूछने लगा आप कौन, पूछने लगे कि भाई आप कौन हो। सेठ पूछने लगा आप भाई कौन हो। उस आदमी ने बताया कि मैं बड़ा ही पापी हूँ। उस आदमी ने अपने बारे में बताया कि मैं बड़ा हूँ पापी हूँ, मैं बहुत कुकर्मी हूँ, मैं बहुत खराब हूँ, मैं बहुत बेविचारी हूँ, मैं कुकर्मी हूँ, पापी हूँ, अधर्मी हूँ। उसने बहुत कुछ अपने बारे में कहा। और दिन भर मैं कमाने के चक्कर में पाप कमाता हूँ। मैं दिन भर पैसा कमाने के चक्कर में मैं पाप ही कमाता हूँ। उसने कहा कि मैं दिन भर पैसा कमाने के चक्कर में मैं पाप कमाता हूँ, इस कारण से शाम तक काला हो जाता हूँ। इस कारण से मैं शाम तक काला हो जाता, पैसा कमाने के चक्कर में मैं शाम तक काला हो जाता हूँ, काला हो जाता हूँ। मुझे मौका नहीं मिलता कि दिव्य महात्मा के सत्संग जाऊं।
मैं कमाने के चक्कर में मैं दिव्य महात्मा के सत्संग नहीं जा पाता हूँ, मुझे मौका नहीं मिलता है जाऊं। लेकिन ये जहाँ सत्संग करते हैं, उस आदमी ने बताया सेठ जी को कि ये जहाँ सत्संग करते हैं उस स्थान की मिट्टी पवित्र हो जाती है, उस स्थान की मिट्टी पवित्र हो जाती है, उस मिट्टी लगाकर फिर पवित्र हम हो जाते हैं। वो जमीन की मिट्टी जब पवित्र हो गई, जब पवित्र मिट्टी को लगाकर हम पवित्र हो जाते हैं। फिर उस आदमी की बात सुनकर सेठ जी या सोचने लगा, उस आदमी की बात सुनकर के सेठ जी सोचने लगे कि मेरे तो महात्माओं के सत्संग की नहीं दर्शन को नहीं सोचा। कहने लगे मैंने तो कभी महात्माओं के न सत्संग को न दर्शन को कभी किसी प्रकार को मैंने सोचे नहीं है। सेठ जी ने कहा मैंने कभी नहीं सोचा, सुबह से शाम तक पाप ही पाप कमाता हूँ। सेठ जी बोले कि सुबह से शाम तक मैं पाप ही पाप कमाता हूँ। तो बहुत बहुत बड़ा पापी मैं, बहुत ही ज़्यादा पापी कर्मी हूँ, अभी पापी हूँ। आगे की महिमा आगे सत्संग में बताऊंगी। स्वामी जी महाराज मैं कहा कि आगे की महिमा मैं आगे सत्संग में बताऊंगी। कुछ मैं ऐसे प्रॉब्लम में हूँ जो मैं यहीं से सत्संग रोक रही हूँ, आगे दूसरे टॉपिक में आऊंगी तब मैं आप लोगों को बताऊंगी। मैं आपको बताऊं, तुलसी काया खेत है, तुलसी काया खेत है, मनसा भयो किसान, और पाप पूर्ण तो बीज है, बुआ सो लीनो निदान। ये कबीर साहब के दोहे हैं। और पहन मुकैटा धर्म का, करते दिन भर पाप, पहन मुखैटा धर्म का, करते दिन भर पाप, और भंडारे करते फिरे घर में भूखा बाप। बहुत अपने धनी मानी अपने आप को लगाते हैं, बहुत यश कीर्ति पाना चाहते हैं, इधर उधर तो इतना लुटाते इतना करते हैं, लेकिन घर में अपने माँ बाप को एक लोटा पानी तक देने में उनको शर्म आती है। माँ ने जो किया वो सब व्यर्थ गया। इसीलिए स्वामी महाराज कहते हैं बच्चा, अंत समय में तुम्हारा कोई नहीं है, अंत समय में तुम्हारा कोई नहीं, न तुम्हारा संगी, न साथी, घर, न परिवार, न रिश्तेदार। इसीलिए कहता हूँ भजन कर लो, भजन ही साथ जाएगा, भजन ही एक सार है, यही तुम्हारे साथ जाएगा। स्वामी महाराज कहते हैं बच्चा भजन कर लो, भजन ही तुम्हारे साथ जाएगा, भजन ही एक सार है। स्वामी महाराज कहते हैं कामी क्रोधी लालची, इनसे भजन न होए। स्वामी महाराज कहते हैं कामी क्रोधी लालची, इनसे भजन न होए, और भजन करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए। कहते हैं जैसे कि स्वामी जी का महाराज कहते हैं कि जो व्यक्ति काम और क्रोध लोभ जैसे विकारों में ग्रस्त रहता है, स्वामी जी कहते हैं जो काम क्रोध विकारों में ग्रस्त रहता है वह भजन नहीं कर सकता है, वह सच्चा भजन नहीं कर ही नहीं सकता है। जो इन विकारों को जात में फंसा है वो कुल की सीमाओं को उससे ऊपर उठकर याद रखना, अब वो भोगने वाला है, कभी ना कभी वो भोगेगा। हाँ, मीराबाई ने भजन किया था, मीराबाई ने प्रभु को पाया था, रविदास को अपना गुरु बनाया था, थे गुरु बनाया, रविदास को बनाया, लेकिन उन्हें कुल वर्ण, वो तो बहुत ऊंचे कोट के ऊंचे कुल की थी, राजघराने की थी, लगन उनको प्रभु तो उनको दीदार कराने तो रविदास के हाथों था, तो उन्होंने रविदास ने उनको दीदार कराया मीराबाई को भाई, तो मीराबाई दीदार किया और कुल वर्ण अपना सब कुछ खो करके किया। अगर ये सोचती कि मैं राजघराने की हूँ, मैं कैसे जाऊँ, कैसे रात को निकलूँ, कैसे दिन को लोग हमको क्या कहेंगे, तो नहीं पाती।
अब तक आपने बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के हाथों से लिखित हुई आत्मा कथाएं सुनी है, हाथों से लिखी हुई आत्मकथाएं सुनी। आज कुछ उसी दिव्य साधना काल की घटनाएं आपके सामने आ रही हैं। स्वामी जी महाराज का के अभी तक तो सुनी है, अब कुछ घटनाएं सामने आ रही हैं। साधना काल में घटनाएं आपके सामने आ रही हैं, जिन्हें उन्हें अपने अनुभव के बल पे लिखा है। उन्होंने स्वामी जी महाराज की घटनाएं यार उन्होंने अपने अनुभव के बल में लिखा है। कोई इधर उधर से नहीं नकल किया है, कोई दूसरे की बात नहीं लिखी है, उन्होंने खुद अनुभव जो किया है। स्वामी जी महाराज ने जो अनुभव किया है उन्हें अपने अनुभव के बल पर लिखा है। सिर्फ न घटनाएं नहीं न कि बल्कि उस महापुरुष से संघर्ष और अनुभव से निकाला है। शब्द इसलिए इस प्रस्तुत के लिए एक सामान्य कहानी है, और इस तरह से थोड़ा थोड़ा समय निकाल कर जो याद अनुभव हो तो एकांत में बैठ कर के सुने, क्योंकि यह अनुभव है एक महापुरुष का। जब महापुरुष स्वयं जिया मसूर कहते जिया मसूरा किया, और जो शब्दों को उतारा गया है वह उसी पुस्तक के लिए नहीं है। हम तो ऐसे साधकों के लिए ताकि हम उनसे सीख सके, इन अनुभवों को सुने नहीं बल्कि अपने जीवन में उतार सके। तो आप चाहिए कि हम उन पलों की तरफ चलते हैं जहाँ एक महापुरुष अपने अनुभवों को महाराज से रास्ता दिखाया। कहते हैं हमको उन महात्मा के पास जाने चाहिए जिन महात्मा ने अपना रास्ता दिखाया। तो संतों के पास जाना चाहिए, संत तो करना चाहिए। कहते नहीं पानी पियो छान के, गुरु करो जान के। गुरु तो सभी लोग करते हैं, लेकिन ये नहीं पता गुरु कैसा होना चाहिए। वही हाल मत करना मेरे प्यारे भाई बहनों कि अंधा गुरु बहिरा चेला नरक में हो गया ठेली ठेला। तुम तो नरक में जाओगे, जो गुरु बने घूमते वो तो नरक में जाएंगे, इस साथ तुमको भी ले डूबेंगे। इसलिए गुरु करो तो ये देखो हमें क्या दे रहे हैं, हमें पहुंचा रहे हैं नहीं पहुंचा रहे हैं, इनके पास पहुंचाने तक की विधि है कि नहीं विधि है, ये मेरे संग क्या करेंगे, ये तो तुम्हें सोचना चाहिए। मंदिर मस्जिद चारों तरफ चाहे जहाँ जाओ कुछ नहीं होने वाला है। जब तक आपको पहुँचे हुए संत परमात्मा नहीं मिलेंगे तब तक कुछ भी होने वाला नहीं। काल फिरे सिरु परे जीवन न जारी, और न जाए संत कहे कबीर गुरु शब्द मुई जाए से। कहते हैं सिर के ऊपर मृत्यु नाच रहा है। स्वामी जी महाराज कहते हैं सिर के ऊपर मृत्यु नाच रहा है, किंतु मनुष्य इससे नहीं देख पा रहा है। सिर के ऊपर नाच रहा मगर मनुष्य से नहीं देख पा रहा है। यदि गुरु के उपदेशों को अच्छी तरह से अपनाए तो वो जीव काल से बच सकता है। अगर स्वामी जी के आदेशों पर चल सकता है तो जीव तो काल से बच सकता है। पहली बात तो सबसे पहले गृहस्थ आश्रम में रहो और संयम से रहो। मेरी भाई बहनों संयम बहुत जरूरी है। गुरु भाई बहनों मेरे संयम तो बहुत ही जरूरी है। संयम नहीं बनाया तो कोई फायदा नहीं है, कुछ भी फायदा नहीं। नाम जपते रहो लेकिन तुम्हारा कल्याण होने वाला कुछ भी नहीं है अगर संयम नहीं बनाया तो। हाँ कहते हैं तुलसीदास कबीर साहब ने लिखा है, संतों खाई राहत है चौराती नहीं जाप, और कहें कबीरा के दरगाह मिली है आए। संतों पर किया गया धन खर्चा हो जाता। जो संतों पर अपना धन खर्चा करते हो, लगाते हो, सेवा देते हो, आश्रम में देते हो, शेष बचा रहता है, वो बैंक है। आप ये मत कह कर के दो कि मैंने सेवा दिया,
मैं स्वामी जी को दिया। आप बैंक में पैसा जमा कर रहे हो, आप बैंक में पैसा जमा कर रहे हो, इसे चोर नहीं ले जाता है, इसे चोर ले ही ले जा सकता है। और कबीर का सुरक्षित का धर्म ये संत कर्म पर खर्च करते हो, जो ये संत धर्म कर्म पर खर्चा करते हो, ये खर्चा इसीलिए कहते हैं, ये तो तुम्हारा बैंक में जमा होता है। ये स्वामी जी महाराज ने बहुत बार बताया है। और स्वामी जी महाराज कहते हैं कि आप लोग सबसे सभी संगत से कहते हैं, सब नामदानियों से कहते हैं, जो नामदानी नहीं है उनसे भी कहते हैं कि पहले सब लोग शाकाहारी हो जाओ, पहले आप सभी लोग शाकाहारी हो जाओ। फिर नामदान की कोशिश करो। स्वामी जी महाराज कहते हैं पहले आप लोग शाकाहारी हो जाओ, फिर नामदान की कोशिश करो। और नामदान बहुत मुश्किल से मिलता है, स्वामी महाराज कहते हैं, और नामदान बहुत ही मुश्किल से मिलता है। इतना नामदान आसानी ले असली नामदान असली ज्ञान तो बहुत ही मुश्किल से मिलता है। और हमारे स्वामी जी महाराज जियों को पार लगाने के लिए ज़्यादा देर नहीं की, जियों को पार ले जाने के लिए ज़्यादा देर, हमारे गुरु महाराज जियों को पार ले जाने के लिए ज़्यादा देर नहीं लगाई। उनको पार करने के लिए मिलता है, बहुत जतन करने के बाद में मालिक की दया होती है। बहुत जतन करो, बहुत सेवा करो, बहुत दिन मालिक में गिराओ, रो सेवा करो, तब कहीं जाके मालिक मिलते। ऐसे इतने आसानी से मालिक नहीं मिलते। वो तो भाग्य जिसका उदय हो जाता है उसे बहुत जल्दी, जिससे भाग्य प्रारंभ में उदय होता है उसको बहुत जल्दी संत मिल जाते हैं। दया होती है तब कोई महापुरुष मिलता है। और स्वामी जी कहते हैं कि साधक की जब हम ध्यान में बैठे, स्वामी जी समझाते हैं कि साधक जब अपने ध्यान में बैठे तो एकाएक दृष्टि खुल जाएगी, एकाएक दृष्टि खुल जाएगी। स्वामी महाराज ध्यान में बैठोगे, ध्यान लगाओगे, एक एक अब आपकी दृष्टि खुल जाएगी, स्वामी जी महाराज ने कहा। कब ये जाएगा भैया? खुल जाएगी, सब कुछ दिखाई देने लग जाएगा। अगर ऐसा कर दिया जाए तो साधक डर करके घबरा जाएगा। स्वामी महाराज कहते हैं कि आपको तो साधना में बैठोगे, मैं चाहूँ तो आपको एक दिन में एक पल में सब कुछ दिखाई सुनाने लगे, वो अनाहत भी सुनाने लगेगा, दर्शन भी होने लगेंगे, सब कुछ होने लगेगा, मगर तुम डर जाओगे। ये स्वामी जी महाराज ने कहा कि मगर तुम घबरा जाओगे और साधना छोड़कर भाग निकलोगे। स्वामी जी ने महाराज कहते हैं कि कच्चे बैराग में साधु कभी मत बनना, कच्चे बैराग में साधु कभी मत बनना। अक्सर लोग घर से लड़ाई झगड़ा करके लड़ाई झगड़ा किया, मन खराब हुआ और घर छोड़ दिया। स्वामी महाराज कहते हैं और घर को छोड़ दिया, साधु बन गए। इस प्रकार के साधु मिलते हैं, न मन में बस किया, न मन को बस में किया, न बुद्धि को बस में किया और न चित्त को बस में किया। स्वामी जी महाराज कहते हैं
किया, न हृदय को परमात्मा से प्राप्ति की तीव्र इच्छा उठी। कुछ नहीं किया, खाली घर से निकले साधु बनने के लिए। बस तनिक से परिस्थिति विपरीत पड़ी और घर को छोड़ दिया। आप लोगों के सामने छोटी सी प्रार्थना फिर रखूंगी। किधर मुख मोड़े खड़े आज सतगुर, ये नैया हमारी वही जा रही है। किधर मुख मोड़े खड़े आज सतगुर, ये नैया हमारी बही जा रही है। जिधर देखती हूँ उधर काल माया, जिधर देखती हूँ उधर काल माया, लिया है बसेरा उधर काल माया। दया दृष्टि फेरो मेरी टेर सुन लो, दया दृष्टि फेरो मेरी टेर सुन लो। ये आँखें भी आंसू बरसा रही है, आँखें भी आंसू बरसा रही है। अधम हूँ अनाड़ी कुकर्मी बहुत हूँ, ये पापों की गठरी दुखारी बहुत है। कदम लड़खड़ाए नयन नीर ढाए, आज तबीयत मेरी घबरा रही है। तुम्हारे सहारे मेरी जिंदगी है, हकीकत समझ में यही आ रही है। राहों कबूला शरण आ गया हूँ, करो देर ना अब इधर आ गया हूँ। मेरे स्वामी जी महाराज के चरणों में मैंने एक प्रार्थना करी। और मेरे प्यारे गुरु भाई बहनों, अगर मुझे सत्संग अब डेली 30-40 मिनट 50 मिनट में डेली सत्संग करती हूँ, तो कहीं तो भूल चूक हो ही जाती है, कुछ न कुछ तो हो जाती है। तो मेरे भाई बहनों, गुरु भाई बहनों, मुझे माफ़ कर देना। कुछ तो भूल चूक हो जाती है, इसलिए मेरे प्रेमियों मुझे माफ़ कर देना। मैं आप लोगों से क्षमा मांगती हूँ। मैं आप लोगों से बहुत दीन भाव से क्षमा मांगती हूँ। आप लोग मुझे माफ़ कर देना। और मेरी आईडी को भाई ज़्यादा से ज़्यादा मेरे गुरु भाई बहन जिस तक पहुँचे, मेरी आईडी को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब मैं जिस गुरु भाई बहन की मेरे पास आईडी होती है, मैं उससे ज़रूर सब्सक्राइब करती हूँ। और मेरे भाई बहन मेरी आईडी को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करोगे ज़्यादा से ज़्यादा भाई सब्सक्राइब करो। आप लोगों के सामने भाई प्यारे गुरु भाई बहनों, मैं स्वामी जी का सत्संग नामदान लिया हूँ, इसलिए थोड़ा सत्संग जो मुझे अनुभव हो वो आप लोगों के सामने मैं बोलने जा रही हूँ, आप लोगों को समझाने जा रही हूँ। अगर समझ में आ गया तो समझ में, ना समझ में आया तो मुझे माफ़ कर देना। सबसे पहले मेरा चैनल है धरती 12 मौर्या 22, इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करोगे तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुँचेगी, सब लोगों के पास मेरा चैनल पहुँचेगा। सभी लोग
तो चारों बेटों में एक काम कुछ नहीं करता था, वो बहुत निकम्मा टाइप था। और 3 बेटे काम करते थे, तो बड़े भाई हो गए, शादी हो गई तो चारों देवरानी जेठानियों में झगड़ा होने लगा। वो कहते मेरा पति कमा खिलाता है, वो कहती मेरा पति कमा के खिलाता है। माँ भी बातें कहने लगी, पिता भी बातें कहने लगा कि 3 भाई कमा रहे तो तू निकम्मा जैसा ही पड़ा रहता है। तो भाई चारों भाइयों में ये हुआ फैसला कि एक एक दिन का खाना एक लोग पूरा करेगा। तो ठीक है, तो भाई बड़े से बारी शुरू हुई कि शाम को राशन लाओगे, कमाने जाओगे। तो गया भाई आपका कमाता था, कमाया, मेहनत किया, कमा के ले आया। इसी प्रकार दूसरे की बारी जब आई, दूसरा गया, कमाया, अपना राशन पानी लेके जो शाम का खर्चा शाम तक का ले आया। तीसरा गया ले आया। और जिस दिन चौथे का नंबर था, तब क्या कर उसकी पत्नी जाती थी, चलो आज तुम्हारी बारी है, आज कुछ घर में है नहीं है, आज तुमको लाना पड़ेगा। तो कहे बैठ चुप है, फिर चली जाए बेचारी। फिर थोड़ी देर माँ आए, फिर जगाए, जगो। माँ आएगी डांट करेगी, भाई आएंगे डांटेंगे, हमको अच्छा नहीं लगा, जगो। वो जब बहुत कहने के बाद में भाई उठा और गया जंगल में गया, एक पेड़ के नीचे आराम से लेट गया। देखा जाएगा होगा जो आगे में रखा होगा, वो देखा जाएगा। मैं तो सो रहा हूँ, मुझे नींद आ रही है। सो गया तो सोने के बाद मैं अपनी वाणी को यहीं से विराम देती हूँ। सभी लोग मुझे माफ़ कर देना। मेरे आईडी को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना, मेरी आईडी को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाना। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।